दोस्तों तो आज हम आपको बताएंगे सीयूटी डोमेन संस्कृत सिलेबस के बारे में। मतलब सीयूटी जो कि जनरल टेस्ट लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट थे, 3 सेक्शन बटे हुए थे। तो डोमेन में हमने संस्कृत डोमेन का सिलेबस के बारे में बताएंगे, संस्कृत का पाठ्यक्रम बताएंगे। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग, संस्कृत पाठ्यक्रम डोमेन संस्कृत के बारे में हम लोग जानेंगे। सिलेबस के बारे में कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, और इसी टॉपिक से आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन करने होंगे, 10 क्वेश्चन नहीं करने होंगे। मतलब जो जो भी आपको आए मात्र केवल 50 में से 40 करना है। तो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं, मतलब सिलेबस पैटर्न क्या है इसका। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक रहेगा शब्द रूपाण। क्या रहेगा? शब्द रूपाण में हम लोगों को अजंता हजंता तथा सर्वनामनी में क्या क्या पढ़ना होगा, इन सब के बारे में हम लोग आज विशेषतः चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अजंता, मतलब शब्द रूपाण वाक्य विभक्ति प्रयोगा में हम लोग शब्द अजंता में देखेंगे। बालक का रूप, फल, रमा, कवि, मति, वार, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, द्वितीय, सखी, दात, नी, स्वस, अच। यह हो गया हमारा अजंता। अब हलंता में हम लोग देखेंगे राजन, भवत, आत्मा, विध्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दृश्य, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन, दसन। यह हमारा रहा हलंता। अब हम देखते हैं सर्वनामनी में। सर्वनामनी हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? सर्व, तत्, यत, किम, इदम, त्रिश, लिंगेश, अस्मद और युष्मद। ये रहे हम लोगों के शब्द रूप। क्या रहे? शब्द रूप। अब हम लोग देखते हैं धातु। मतलब शब्द रूप में हम लोगों को इन टॉपिक पर पढ़ना होगा डोमेन संस्कृत के लिए, संस्कृत सिलेबस। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर हम लोगों का धातु रूप है। धातु रूप में हम परमेशपदी, आत्मनेपदी दो प्रकार में पढ़ना है। तो परमेशपदी में हम लोगों को गम का, यानी कि अगर आप लोग गम का याद कर लेंगे तो हास, नाम, आस, नस, आप इन सबको इसी से रिलेटेड रूप में चलते हैं। तो ठीक है, गम का, नम का, अस का, हस का, नस का, आप, सक, इस, पृच्छ, क्री, ज्ञा, भक्ष, चित्त, नित्य, कथ, नी, पच, पांचों लकारों में, यानी लट, लिट, लोट, विधिलिंग, जितने भी लकार होते हैं पांचों लकारों के बारे में आप लोगों को याद कर लेना है। अगर एक धातु रूप याद करेंगे तो ये सब अपने आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पांचों लकारों का। आत्मनेपदी में हम लोग लभ, सेव, वंद, याद, इसमें केवल 3 लकारों का। कौन कौन से 3 लकारों का? लट का, लिट का, लंग का। और लोट और विधिलिंग नहीं पढ़ना है आप लोगों को, 2 छोड़ दीजिए। अब तीसरा टॉपिक हम लोगों का है संधि, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में यानी कि संधा, विच्छेदा, विच्छेदाच, यानी कि संधि और विच्छेद। स्वर संधि में हम लोगों को कितने संधि पढ़ना होगा, कौन कौन से संधि हम लोगों को पढ़ना होगा? तो देखते हैं दीर्घ संधि, यानी आकाशवाणी दीर्घ, जिसका सूत्र होता है दीर्घ संधि पढ़ना होगा, गुण संधि पढ़ना होगा, वृद्धि संधि पढ़ना होगा, यण संधि पढ़ना होगा, तथा अयाधि संधि पूर्व रूप में, मतलब अयाधि संधि, यानी कि 5 संधियां हम लोगों को स्वर संधि में पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? व्यंजन संधि जैसे सचुत्वम, षष्ठुत्वम, जसत्वम, अनुनासिक, अनुस्वार, परस्वर्ण, यानी कि व्यंजन संधि में इन संधियों को हम लोगों को पढ़ना होगा, जो हमारे सीयूटी डोमेन संस्कृत में पूछे जाएंगे। उसके बाद विसर्ग संधि में हम लोगों को उत्तम, रत्वम, लोप, विसर्ग स्थाने, स, ख, स, इनके बारे में पढ़ना होगा विसर्ग संधि में। उसके बाद हम लोग चौथा है हम लोगों का समास, यानी कि समास और उसका विग्रह। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब पूछे जाएंगे प्रश्न। 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 आपको करने होंगे। 50, हर क्वेश्चन पे 5 नंबर रहेगा। गलत विकल्प के लिए शायद 1/3 या 1/4 नंबर कटेंगे। ठीक है, लेकिन एक विकल्प पे सही होने पे 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 पर 200 नंबर का आप लोगों का डोमेन संस्कृत का रहेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं समास में। समास हम लोगों का रहेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी कि पहला पद अव्यय, दूसरा पद विशेष, जैसे यथा, उप, प्रति, अनु, निर, स आदि, अव्ययी भाव समास। उसके बाद द्वंद्व समास, जिसके जैसे द्वंद्व समास में इतरेत द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, विशेष द्वंद्व, 3 द्वंद्व समास पढ़ना होगा। तत्पुरुष समास में हम लोगों को विभक्ति रूप में जो विभक्तियां के अनुसार चलती है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी समास, जो भी हो, मतलब जितनी भी विभक्तियां के अनुसार तत्पुरुष समास चलती है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद बहुब्रीहि समास हम लोगों को पढ़ना होगा। 5वां टॉपिक हम लोगों का रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना होगा? नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या क्या पढ़ना होगा? कत, कत्वतु, तव्य, अनीय प्रत्यय, सत्य प्रत्यय, सानस प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, इन प्रत्ययों को बारे में पढ़ना होगा। उसके दूसरा नंबर हम लोगों का है तद्धित प्रत्यय, यानी कि मातु, इन, ढक, ढ, त्व, तल, यह हम लोगों को तद्धित प्रत्यय पढ़ना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का समय
ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए बहुत जल्द तेजी के साथ बता रहे हैं, जिससे सिलेबस आप लोगों को कम टाइम में पूरा सिलेबस बता दें। इसलिए परेशान ना हो। अगर आप वीडियो ज़्यादा स्पीड चल रही हो तो स्किप करके थोड़ा ना पढ़ें, मतलब स्टॉप करके देख लें सही से, जिससे सिलेबस अगर आप लोग जानेंगे तभी इसके हिसाब से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग को स्त्री प्रत्यय हम लोग को पढ़ना होगा, टा प्रत्यय, डी प्रत्यय। यह 5 टॉपिक हुए। कौन कौन से? शब्द रूप, धातु रूप, संधि, व्यंजन संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास में द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, और प्रत्यय में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। छठवां हेडिंग हम लोग आइए देखते हैं हमारा क्या रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? नोट जरूर कर लीजिए। छठवां से हम लोग देखते हैं उपपद विभक्ति प्रयोग क्या रहेगा हम लोगों का, इतना नोट कर लीजिए। समझ जहां भी न समझ में आओ कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं, यानी कि बताएं। आइए हम लोग चलते हैं। 5 टॉपिक हमने आपको बता दिया, जैसा कि शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास और प्रत्यय। अब आइए देखते हैं और सिलेबस में हमारे क्या है। बहुत जल्द कम टाइम में हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, जिससे हम लोगों का समय बर्बाद ना हो। ठीक है, बने रहिए हमारे कुंवर सिंह क्लासेस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो संस्कृत की, जिसमें 200 में 200 लाए, जिससे अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन हो जाए। छठवां हेडिंग है हम लोगों का, छठवां पॉइंट। 5 पॉइंट हमने बता दिया था। छठवां हम लोगों का है उपपद विभक्ति प्रयोग। उपपद, ये सिलेबस है, नोट जरूर कर लीजिए। अगर नोट ना करिए तो कहाँ, पीडीएफ हमारे पास रहेगा, हम आप लोगों के पास सेंड कर देंगे। ठीक है, उपपद विभक्ति प्रयोग। 7वां हम लोगों का रहेगा भाषिक कार्यम। भाषिक, ये हम लोगों का 7वां पॉइंट। अब भाषिक कार्य में क्या क्या पढ़ना होगा? नंबर 1 रहेगा विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य, 1 मिनट, संस्कृत है ना बेटा। दूसरा है कर्त क्रिया, हाँ कृतिक्रिया। सिलेबस हमारे पास है कृत क्रिया, पद पदचयनम। ठीक, उसके बाद तीसरी पॉइंट है हम लोगों की पर्याय, मतलब पर्याय मतलब पर्यायवाची, पर्याय या विलोम। ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 8वां हेडिंग रहेगी हम लोगों की, 8वां पॉइंट रहेगा सिलेबस का छंद, छंदसा। कीप साइलेंट बेटे लोगों। छंद का, छंद और दोहा का लक्षण, लक्षण परिचय। ठीक है, यह हम लोगों का सिलेबस है। सिलेबस आप लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं जिससे कि हर टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट रहे। ठीक है, परिचय या श्लोकेश, श्लोक में रहेगा तो आप लोगों को श्लोकेश, श्लोक के में कोई श्लोक रहेगा उसमें भी पहचानना पड़ेगा कौन सा छंद है। इसको आप पढ़ते हैं संस्कृत में, ये ऐसे जो रहता है उसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 11-12 में, या जो 12 में पीसीएम लिया होगा, आप संस्कृत लेना चाहता है वही नहीं पढ़ा होगा। तो छंद में कौन कौन से, आइए देखते हैं। छंदासी, यह आधा न है। ठीक है, इसमें हम लोगों को अनुष्टुप छंद, या आपके बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस में भी रहेगा। ये जो आप लोग पढ़ेंगे, हाँ अभी पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को उधर आसानी रहेगी। उपजार, यह सब आप लोगों के बीए फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, अब आप लोग 12 में भी पढ़े होंगे। वसंतम, वसंत, वसंत तिलका छंद, ये सब छंद के नाम है। मालिनी, मालिनी,
शिखरिणी, शिखरिणी और शार्दुल, शार्दुल विक्रीतम। जहाँ कहीं ना समझ में आए जरूर बता दीजिएगा। मंदाक्रांता। एक पॉइंट और आप लोगों का है। 9वां हम लोगों का क्या है देख लेते हैं सिलेबस। आप लोग वीडियो जरूर देख ले कम समय में, जिससे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब 9वां है, 8वां नहीं, 9, ठीक। शब्द अलंकार, क्या शब्दालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। इसमें च मतलब और, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें शब्दालंकार में हम लोगों को क्या पढ़ना है? शब्दालंकार में हम लोगों को पढ़ना है अनुप्रास, यमक, श्लेष, केवल 3, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष, ठीक है। और अर्थालंकार में हम लोगों को पढ़ना है उपमा, रूपक। यह सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो हम तो जरूर पढ़ाएंगे। उपमा, रूपक, बने रहिएगा कुंवर सिंह क्लासेस के साथ। सभी तैयारी अच्छे से होगी। उत्प्रेक्षा, और उसके बाद एक और पढ़ना होगा अर्थांतर न्यास। यह रहा आपका सिलेबस। और एक पॉइंट और है, आप लोग नोट कर लीजिए, 10वां, जिसे हम लोग कहते हैं 10वां नंबर, संस्कृत साहित्य। यानी कि जो आप लोगों का गद्यांश या पद्यांश रहेगा। संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय। मोबाइल बंद कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यह रहा आपका सिलेबस। हमारा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लाइव सेक्शन में जरूर जुड़े, बताइए अजय जी हमारी वीडियो चल रही है कि नहीं। धन्यवाद दोस्तों। यह रहा आपका सिलेबस है उपपद, विभक्ति, भाषिक, कार्य, विशेषण, विशेष्य, क्रिया, पदवचनम, पर्याय, विलोम, छंद में कौन कौन से शब्द अलंकार, अर्थालंकार, यह सबका सिलेबस है, जरूर देख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस लेकर आएंगे और उसके बाद हर डोमेन सब्जेक्ट का, ठीक है। धन्यवाद।